हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनिरुद्ध फ्रॉम अदर सीनियर सेकेंडरी स्कूल खाई शेरगढ़। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास फिफ्थ की ईवीएस का चैप्टर सेवन्थ, सोर्सेज ऑफ क्लोथ्स। तो चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ क्लोथ्स, यानी कि कपड़ों के स्रोत। यानी कि जो भी हम कपड़े पहनते हैं, जिस भी तरह के कपड़े हम हमारे द्वारा पहने जाते हैं, तो वो कहाँ से आते हैं, किस प्रकार के मटेरियल से वो तैयार किए जाते हैं। तो उसी से रिलेटेड हमारा चैप्टर है। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जो कपड़े हैं यानी कि जो क्लोथ्स हैं वो कितने तरह के होते हैं, कितनी तरह के वो फाइबर से यानी कि कितने तरह के रेशो से वो तैयार किए जाते हैं। तो रेशो के बारे में यानी कि फाइबर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, बेसिकली नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक्स फाइबर्स के बारे में। तो नेचुरल फाइबर्स के अंदर जैसे कि कॉटन है, वूल है, सिल्क है, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे कि कॉटन क्या होती है और कैसे ये प्राप्त होती है। वूल के बारे में कि वूल कौन से एनिमल से प्राप्त होती है, और इसी तरह से सिल्क के बारे में यानी कि रेशम के बारे में हम जानकारी लेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में कि सिंथेटिक फाइबर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के हैं, किस तरह के कपड़े उनसे तैयार किए जाते हैं। और लास्ट टॉपिक जो हमारे इस चैप्टर का रहेगा वो रहेगा कि हम अलग अलग तरह के ओकेजन पे किस तरह के जो कपड़े हैं वो पहनते हैं। तो यही सब कुछ हमारे इस चैप्टर के अंदर रहेगा। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो, सोर्सेज ऑफ क्लोथ्स। वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट आवरसेल्फ from heat, rain, cold and germs. According to the weather, places and occasions, we wear different types of clothes. यानी कि जो कपड़े हैं वो हमें गर्मी से बचाते हैं, बरसात से बचाते हैं, सर्दी से बचाते हैं, और यहाँ तक कि जो रोगाणु होते हैं, कीटाणु होते हैं, उनसे हमें बचाते हैं। कपड़े जो हैं वो मौसम के अनुसार या किसी अलग जगह पे कोई इंसान रहता है, जैसे कि सर्दी वाले मौसम में कुछ रहते हैं, कुछ गर्मी वाले मौसम में रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, या फिर अलग अलग तरह की जो ओकेजन्स होते हैं यानी कि अलग अलग तरह के जो फंक्शंस हैं या कोई भी तरह का जो काम है किसी इंसान के द्वारा जो किया जाता है, तो वहाँ अलग अलग तरह के कपड़े इंसानों के द्वारा पहने जाते हैं। अर्ली मैन वॉर एनिमल स्किन एंड ट्री लीव्स टू कवर हिज बॉडी। तो पहले का जो इंसान था वो कपड़ों की जगह पे क्या इस्तेमाल किया जाता था, या तो दूसरे जानवरों की जो खाल होती है, जो स्किन होती है, उसका इस्तेमाल कपड़ों की तरह किया करता था, या फिर वो अपने शरीर को ढकने के लिए पत्ते पत्ते जो होते हैं पेड़ों के, उनका इस्तेमाल किया जाता था। नाउ इट इज़ वी वियर क्लॉथ्स मेड अप ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। आजकल क्या है, हम अलग अलग तरह के जो धागों से बने हुए जो कपड़े होते हैं उनको हम पहनते हैं। वेयर टू द मटीरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक दीज क्लोथ्स कम फ्रॉम। यानी कि जो भी कपड़ों को बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए, जो पदार्थ चाहिए, वो कहाँ से आता है। द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड टू मेक क्लोथ्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो ये जो कपड़ों को बनाने वाला जो मटेरियल है ये बेसिकली प्लांट से यानी कि पेड़ पौधों से, और एनिमल से यानी कि जानवरों से ये प्राप्त होते हैं। कॉटन, जूट, लिनन एंड कॉयर आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट्स। जैसे कि कॉटन है यानी कि जो सूती कपड़ा होता है, जूट है, या फिर लिनन है, कॉयर यानी कि जो नारियल के ऊपर का जो कवर होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा ब्राउन से कलर के हेयर्स होते हैं, तो उनको कॉयर कहा जाता है। तो ये सब जो कॉटन, जूट, लिनन और कॉयर है ये प्लांट से प्राप्त होते हैं यानी कि पेड़ पौधों से। वी ऑब्टेन सिल्क एंड वूल फ्रॉम द एनिमल्स। तो जो सिल्क है यानी कि जो रेशम है, या फिर हम ऊन की बात करें यानी कि वूल की, तो ये हमें एनिमल से प्राप्त होते हैं। क्लॉथ्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट फाइबर्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, दीज आर नेचुरल एंड सिंथेटिक फाइबर्स। तो कपड़े जो हैं वो किससे बनाए जाते हैं, वो बनाए जाते हैं फाइबर्स से। फाइबर यानी कि रेशे से। तो ये जो फाइबर होता है ये दो तरह का होता है, नेचुरल फाइबर यानी कि प्राकृतिक रेशा, और सिंथेटिक फाइबर यानी कि संश्लेषित रेशा। संश्लेषित मतलब, सिंथेटिक मतलब जिसको इंसान ने बनाया, जो प्रकृति से प्राप्त नहीं होता है। तो दो तरह की फाइबर्स हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो हम पहले कर लेते हैं नेचुरल फाइबर्स यानी कि प्राकृतिक रेशे। नेचुरल फाइबर्स आर टेकन फ्रॉम द प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो जो प्राकृतिक रेशे होते हैं या तो वो पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं या फिर वो एनिमल से प्राप्त होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हैं जैसे कि कॉटन है, वूल है एंड सिल्क आर नेचुरल फाइबर्स। तो जो सूती कपड़ा होता है, या जो वूल का, ऊन का जो रेशा होता है, या रेशम जो होता है, इसका जो रेशा होता है, ये सब नेचुरल फाइबर्स हैं यानी कि ये प्लांट से और एनिमल से प्राप्त होते हैं। सेकेंड टाइप के जो हैं वो हैं सिंथेटिक फाइबर्स यानी कि संश्लेषित रेशे, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए गए। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स। तो यानी कि ये जो रेशे होते हैं ये इंसानों के द्वारा बनाए गए हैं। रेयॉन एंड नायलॉन आर सिंथेटिक फाइबर्स। तो रेयॉन और नायलॉन जो हैं वो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं।
तो हम नेचुरल जो फाइबर हैं उनके अंदर सबसे पहले कर लेते हैं कॉटन। अब हम इनको डिटेल से कर लेते हैं थोड़ा। तो सबसे पहला है कॉटन, जिसको कपास कहा जाता है। वी गेट कॉटन फ्रॉम द फ्लावर्स ऑफ कॉटन प्लांट्स। तो जो कपास है वो हमें कपास के पौधे से प्राप्त होती है। द फ्लावर्स ऑफ द कॉटन प्लांट्स आर कॉल्ड द बॉल्स। तो इसके ऊपर जो फ्लावर्स लगते हैं, फ्लावर के बाद आपने देखा होगा कि एक राउंडेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर लगती है जिसको टिंडा या फिर ठंडल कहा जाता है। द कॉटन बॉल्स आर ए बंडल ऑफ वाइट फ्लफी मटेरियल्स। तो ये जो कॉटन बॉल्स हैं ये फाइनली जब पक जाती हैं तो ये खुल जाती हैं, यानी कि ओपन हो जाती है, और इनके अंदर से जो फ्लफी मटेरियल है जिसको हम कपास कहते हैं, तो वो उसके अंदर बीज होते हैं। तो वो फाइनली जब जो बॉल्स होती हैं जब वो ओपन होती है तो उसके अंदर से ये बाहर की तरफ वाइट कलर का दिखाई देता है। आफ्टर द कॉटन बॉल बर्स्ट ओपन दे आर प्लक्ड एंड सीड्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द फ्लफ बाय प्रोसेस कॉल्ड गिनिंग। तो उसके बाद जब बॉल्स ओपन हो जाती हैं और कपास बाहर की तरफ जो वाइट कलर की होती हैं, जैसे कि आप डायग्राम के अंदर यहाँ देख सकते हैं, जो ये वाली स्ट्रक्चर है या ये वाली है, तो ये जो इस तरह का जो कॉटन है वो बीज के साथ ही अलग कर लिया जाता है, यानी कि पौधे से उसको अलग कर लिया जाता है, और उसके बाद इसके अंदर से बीजों को अलग कर दिया जाता है। और इस कपास से बीजों को अलग करने की जो प्रोसेस है वो कहलाती है गिनिंग, या जिसको ओटाई करना कहते हैं। यानी कि आपने देखा होगा खेतों के अंदर कि जो पहले कपास है या जो नरमा है उसको अलग किया जाता है। अलग करने के बाद फिर उसको बेच दिया जाता है। बेचने के बाद जो फैक्ट्री रन करते हैं, यानी कि जो फैक्ट्री चलाते हैं, वो क्या करते हैं, उस कपास को या नरमे को खरीद लेते हैं, फिर उसके अंदर से बीजों को अलग कर देते हैं, और जो फ्लफ बच जाता है, यानी कि जो गुद्देदार जो मटेरियल बच जाता है जिसको हम रुई कह सकते हैं, तो उसको अलग कर लिया जाता है। तो बीजों को रुई से अलग करना ही गिनिंग कहलाता है, यानी कि इसको हिंदी में हम ओटाई करना कहते हैं। द फ्लफ इज देन स्पन इनटू यार्न और थ्रेड। उसके बाद ये जो रुई होती है इससे धागे तैयार किए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज वूल, यानी कि ऊन। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। तो ऊन जो है वो हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। द थिक फर ऑफ द शीप्स बॉडी इज शेयर्ड। तो जो भेड़ की बॉडी के ऊपर, यानी कि शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं जिसको हम ऊन कहते हैं, तो उसको अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो ये जो भेड़ की ऊन को अलग करने की जो प्रोसेस है ये कहलाती है शेयरिंग, यानी कि ऊन उतारना। द फर इज देन स्पन टू मेक वोलन यार्न। तो फिर ये जो ऊन होती है इससे धागा तैयार किया जाता है। द यार्न इज निटेड ऑन मशीन और बाय हैंड टू मेक डिफरेंट वुलन क्लॉथ्स। और फिर ये जो धागा होता है इससे मशीनों के द्वारा अलग अलग तरह के कपड़े तैयार किए जाते हैं, या फिर हाथों के द्वारा भी अलग अलग तरह के कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये वूल के बारे में था, यानी कि ऊन के बारे में। तो कल हम करेंगे सिल्क के बारे में और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, और अलग अलग तरह के ओकेजन्स पे हम किस तरह के कपड़े, किस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं उनके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। नेक्स्ट टॉपिक इज वूल, यानी कि ऊन। वी गेट वूल फ्रॉम शीप। तो ऊन जो है वो हमें भेड़ों से प्राप्त होती है। द थिक फर ऑफ द शीप्स बॉडी इज शेयर्ड। तो जो भेड़ की बॉडी के ऊपर, यानी कि शरीर के ऊपर जो बाल होते हैं जिसको हम ऊन कहते हैं, तो उसको अलग किया जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। तो ये जो भेड़ की ऊन को अलग करने की जो प्रोसेस है ये कहलाती है शेयरिंग, यानी कि ऊन उतारना। द फर इज देन स्पन टू मेक वोलन यार्न। तो फिर ये जो ऊन होती है इससे धागा तैयार किया जाता है। द यार्न इज निटेड ऑन मशीन और बाय हैंड टू मेक डिफरेंट वुलन क्लॉथ्स। और फिर ये जो धागा होता है इससे मशीनों के द्वारा अलग अलग तरह के कपड़े तैयार किए जाते हैं, या फिर हाथों के द्वारा भी अलग अलग तरह के कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो ये वूल के बारे में था, यानी कि ऊन के बारे में। तो कल हम करेंगे सिल्क के बारे में और सिंथेटिक फाइबर्स के बारे में, और अलग अलग तरह के ओकेजन्स पे हम किस तरह के कपड़े, किस तरह की ड्रेसेस पहनते हैं उनके बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।